प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और इसकी करुणा प्रिय। आज एक छोटा सा एक वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कल जब मैं अध्ययन कर रहा था, और इस वचन पर से प्रभु आज आपको आशीष देगा। हमने यहाँ पर पढ़ा यीशु मसीह की सेवकाई। यदि हम 8वां, 9वां, 10वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह की चंगाई, यीशु मसीह के काम दिखाई दे रहे हैं। पर जो विशेष बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा पतरस के घर पर यीशु मसीह आया और उसके सास बीमार पड़ी थी, और पतरस ने यीशु ने पतरस का सास का हाथ पकड़ा। एक जगह लिखा छुआ, एक जगह लिखा पकड़ा, और तुरंत उसका बुखार उतर गया और वो क्या हो गई, उठकर सेवा टहल करने लगी। तुरंत चंगाई मिली। उसके बाद तुरंत लिखा हुआ है कि बहुत से लोग आए, दुष्टात्मा ग्रस्त थे, बीमार थे, और यीशु मसीह ने वचन मात्र से दुष्टात्मा को निकाला और बीमारों को क्या किया, चंगा किया। क्योंकि लिखा हुआ है यशाया नबी का जो वचन है वो पूरा हुआ, उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। He himself bore our sickness, मतलब लिखा हुआ है स्वयं यीशु ने खुद हमारी बीमारी, हमारे रोगों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, दाम चुकाया, और फिर लिखा है उसके कोड़े खाने, उसके घाव से हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ यीशु ने, हम कई बार सुन चुके हैं, यीशु मसीह ने पे द प्राइस, उसने कीमत को चुकाया, उसने स्वयं रोगों को ले लिया। यशाया 53 में बोला गया वचन पूरा हुआ। पर आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उस पर आप लोग बड़े ध्यान देंगे। यहाँ लिखा हुआ है वचन मात्र से। सब बोलो वचन मात्र से। आपकी बाइबल में 6वां पद फिर से पढ़िए, वचन मात्र से 6वां पद फिर से पढ़िए। हाँ, क्या पढ़ रहे हो, 8वां, सॉरी 6 नहीं, क्या लिखा, 16वां वचन पढ़िए पहले। हाँ हाँ हाँ, वचन से, अपने वचन से। मेरी बाइबल में लिखा है वचन मात्र से, या लिखा अपने वचन से, यीशु के वचन से। यीशु ने सिर्फ बोलता था और दुष्ट आत्माएं निकलती, और क्या होता था, बीमार चंगे हो जाते थे। पर यार समझने की बात है, यीशु के वचन से होता है तो मेरे वचन से भी होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यीशु के वचन बोलने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, बीमार चंगे हो जाते हैं, तो मेरे वचन से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। देखो, यदि हम देखेंगे प्रभु के वचन में तो इसी के पहले लिखा हुआ है, 8वां वचन पढ़ो, यहाँ ध्यान रखो सब लोग, 8वां वचन पढ़िए इसका। हाँ 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 हाँ, इसमें लिखा, आपके बारे में लिखा मुख से कह दे, वचन में लिखा स्पीक योर वर्ड, अपने वचन को कह दे, वचन को कह दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा। यदि आप इन तक देखोगे ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा कि यीशु प्रार्थना कर रहा है, हे पिता ये चंगा कर दे, हे पिता दुष्टा, जैसे हम लोग दुआ करते हैं, हम ऐसी दुआ करते ना, पिता विनती करते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल, बीमार चंगे हो जाए, इस घर में शांति हो, ये हम लोग ऐसा करते हैं। पर तो बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता, कभी भोर को प्रार्थना करता, समय समय पर जैसा पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था वैसा वो प्रार्थना का उसका जीवन था। पर अक्सर वो बड़ी भोर कोट कर दुआ करता, या कभी कभी रात्रि की प्रार्थना करता, पर उसके बाद दिन भर आसपास के गांव में जाता, आराधनालय में जाता और सुसमाचार प्रचार करता, उपदेश देता और बीमारों को चंगा करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता। पर बाइबल कहती है वचन मात्र से, अर्थात वो शब्द को बोलता, मतलब यीशु कुछ बोलता था और कुछ हो जाता था। ध्यान दीजिए, यीशु बोलता था और हो जाता था। तो ये सूबेदार जो बड़ा अधिकारी था, इसको मालूम था कि यीशु बोलता है तो हो जाता है। तो उसने एक दिन आकर निवेदन किया, मेरा दास बीमार है। कई बार आप लोगों ने पुराने जो है, कई बार इस घटना को पढ़ा, मेरा दास बीमार है, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तू, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, मतलब बड़े मैं सूबेदार हूँ, पर इस लायक नहीं हूँ कि इतना महान गुरु मेरे घर में आए। ठीक है, तू यहीं से कह दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा। तू यहाँ से कह दे,
उसका विश्वास देखो, तू यहां से कह दे वो कितनी भी दूर होगा, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा। यहाँ पर यीशु मसीह के उसके विश्वास पर भी आश्चर्य हुआ। और प्रभु ने बोला, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा। मैं आज विश्वास पे प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर मैं आज प्रचार कर रहा हूं शब्दों पर, जिस शब्दों के द्वारा चंगाई मिलती है, जिन शब्दों के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती है, वो शब्द जो यीशु के शब्द थे। हालेलुया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वही सेवक के जीवन में क्या हुआ, और वो बोलता है, प्रभु मैं एक दास से कहता हूँ जा तो जाता, आ तो आ, कर तो करता, तो आप कहेंगे ना, तो इसी समय मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये किसका विश्वास है, सूबेदार का। ये बात तो यीशु की शिक्षा नहीं थी, ये सूबेदार की शिक्षा थी, जो लोगों के सामने उसने यीशु से बातें करने की हिम्मत जुटाई। यीशु मसीह को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे वो बात जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो बात मैं इसको मालूम है। बोला जब तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, और बोला जब तेरा सेवक चंगा हो जाए। वो घर गया, सेवक अच्छा है, सेवक कैसा है, अच्छा है। बोला कितने बजे की बात है, मेरी बात में लिखा दिन में 1 बजे की। बोला ठीक, यीशु ने 1 बजे की समय ये कहा था, जब तेरा सेवक क्या हो जाए, चंगा हो जाए। यीशु ने शब्द बोला और वहां पर सेवक क्या हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। हम सबके अंदर प्रश्न आता है, ये तो यीशु था और जब वो पृथ्वी में था, हालेलुया, पर एक बात हमें भूलना नहीं है, उसी यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो भी करोगे, पर मेरे नाम से उससे बड़े बड़े काम करोगे। अब करना क्या है, ये वचन यीशु के हैं, और यीशु मसीह कहते हैं जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, तुमने मुफ्त में पाया है मुफ्त में दो। अर्थात अब से आप और मैं जो कुछ भी करते हैं उसमें एक चीज और जोड़ना है, जो यीशु ने कहा है वो क्या है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सामने बैठे 2-3 को समझ में आया, बाकी लोग सुन ही रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है उसमें, यीशु मसीह का नाम। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, और जब इसको हम बोलते हैं किसके नाम से, पूरी कलीसिया बोलना चाहिए, किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा जा तेरा, हमें इस प्रकार से जा यीशु मसीह के नाम से तेरा दास क्या हो जाए, चंगा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम संसार में विभिन्न दवाइयां सुन रहे हैं, प्रभु के दास लोग यीशु के नाम से यीशु के समान बोल रहे हैं, और उनको बैठे बैठे कितनी भी दूर हो क्या मिल रही है, चंगाइयां मिल रही है। जब तो फोन में आजकल हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ बैठे कईयों के पास गवाही है, हमने फोन में दुआ किया या हमारे लिए फोन में प्रार्थना हुई, और हम कितनी भी दूर थे, हमारी चंगाई मिली, हमको छुटकारा मिला, हमारा काम हुआ। ये किसके नाम से हुआ, यीशु के नाम से, क्योंकि जो वचन बोला गया। अब ध्यान से सुने, अब मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूं और निकालेंगे 10वां अध्याय पत्र सुसमाचार 12वां और 13वां वचन पढ़ेंगे। 12 और 13 पर जल्दी से। एक मिनट, कोई बड़ा जन ऊंची आवाज में स्पष्ट पढ़ना ना, ताकि समझ में आए। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि योग्य होंगे घर के लोग तो, हाँ, तो तुम्हारा कल्याण पहुंचेगा, अन्यथा हाँ, यदि वो कल्याण या शांति के योग्य ना रहे, पर वो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी शांति तुम्हारे ही पास लौट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे और पढ़ देना। बस हालेलुया। अब विशेष में 12-13 पद पर हम ध्यान दे रहे हैं। बस जब तुम उस घर में प्रवेश करो तो शांति की आशीष, सब बोलो शांति की आशीष। ये यीशु किससे बोल रहा है, यीशु चले गए, पिता कर रहा है, बोलो मुझसे। जरा सब लोग जरा जागृत होकर बैठे, किससे बात कर रहा है, मुझसे। कौन सी आशीष दो, शांति की आशीष। हालेलुया।
करो शांति की आशीष दो। फिर आगे, यदि हाँ हाँ यदि वो घर के लोग योग्य होंगे तो शांति की आशीष ठहरेगी, और नहीं तो वो शांति की आशीष तुम्हारे पास। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा सा मैं अध्ययन कर रहा था, कई बार हम लोगों ने सुना है इस वचन को। वचन में लिखा है जाओ और शांति, तुम्हारे मुंह से वचन निकलना चाहिए, कल्याण हो, यीशु के नाम में शांति हो। यीशु के नाम, पहली कलीसिया क्या बोलती थी? शालोम। क्या बोलती थी? शालोम। पहली बार यीशु मसीह जब चेलों के पास एंटर किया उनके कमरे में, तो पहली बार यीशु मसीह क्या कहते हैं? शांत, तुम्हें शांति मिले, शालोम। हालेलुया। क्योंकि वो डरे हुए थे, यीशु मसीह ने पहला शब्द उनके लिए क्या बोला? शांति मिले। अब ये शांति का मतलब कई बार हमने सुन चुके हैं, शालोम का मतलब परमेश्वर की तमाम वो भरपूरी और वो जरूरत जो आपकी है यीशु मसीह में या परमेश्वर के द्वारा तुम्हें प्राप्त हो। चाहे वो बीमारी से चंगाई हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा की छुटकारा हो, चाहे वो घर की कमी घटी हो, चाहे वो तुम्हारे मन की और हृदय की छुटकारा और शांति हो, या तुम्हारे घर में जो आशीषों की जरूरत है वो आशीषों, इस शालोम में सब कुछ मिलता है। हालेलुया। अब बात यहाँ पर क्या है कि तुम अपने मुंह से वचन बोलो। अब हमारे अंदर प्रश्न आता है, हमारे अंदर प्रश्न आता है, प्रभु कैसे? अब वचन कह रहा है तुम इसकी चिंता मत करो, सामने वाला वो घर का व्यक्ति यदि योग्य होगा तो शांति ठहरेगी, और नहीं होगा तो शांति क्या होगी? वो शालोम तुम्हारे पर, तुम और ग्रेस में बढ़ जाओगे। इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें तो एक काम करना है। क्या काम करना है? तुम्हें यीशु को देखना है। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा शांति मिले, और यीशु मसीह ने वचन मात्र से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, वचन मात्र से बीमारों को चंगा किया, वचन मात्र से जो बहुत दूर था उसको भी क्या कर दिया? चंगा कर दिया उसी घड़ी। वो प्रभु कहता है तुम अपने मुंह से उन वचनों का इस्तेमाल करो जो तुम्हारे मुख से कौन सी आशीष आ सके? शांति की आशीष। हालेलुया। अब देखिए बड़े ध्यान से, हमारे संग होता क्या? वचन में लिखा, कई बार इस वचन को सुन चुके हैं। इसके अलावा जब बातचीत के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा तुम्हारे मुख में जीवन में, मुख जबान में मृत्यु और जीवन दोनों पाए जाते हैं। पर यहाँ पर जो यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह बात को कह रहे हैं जो हम सिखाना चाह रहे हैं, वो बात क्या है मालूम है? हम लोग मसीह हैं, सब लोग मसीह हैं, पर जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, जब अनजातियों से, प्रभु का वचन कहता है जब तुम धर्मी को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? अनजाति भी ऐसा ही करते हैं ना, नमस्ते कहते हैं, नमस्कार कहते हो। परंतु यदि तुम, बड़े ध्यान से सुनो, यदि तुम उनको जिनको तुम नहीं जानते हो उनको नमस्कार करते हो तो बात अलग है। क्योंकि परमेश्वर को देखो, फिर प्रभु कह रहा परमेश्वर को देखो तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। दोनों पर भी धूप दिखाता है, दोनों के खेतों पे वो पक्षपात नहीं करता है। वो प्रभु यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? यदि हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ लिखा है सैल्यूट। सैल्यूट का मतलब होता है नमस्कार करना, और ऐसा नमस्कार जिसमें तुम्हारे मुंह में कौन सी शब्द हो? शांति की आशीष। यहाँ से ध्यान सुनना, कौन सी बात हो? शांति की आशीष। कई मसीह लोग अभी भी नहीं सीखे, मसीह में आ गए हैं, फिर भी अपने गांव घर वालों को, पड़ोस वालों को, यहाँ पर लाइव चल रहा है इसमें बोलूंगा नहीं ना, माता क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरे प्रकार से नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। पर बाइबल क्या कहती है? हमें किस प्रकार से शांति देना है? बोलो, किस प्रकार की शांति देना, किस प्रकार का अभिवादन करना, किस प्रकार का हमें नमस्कार करना है? किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। मसीह में आने के बाद थोड़ा वो हो जाएगी। मुझे मालूम है कई घरों में गया, बोले कहाँ गए थे? बोले वो जी की देखने गए थे, वो वहां घूमने गए थे, ठीक है ना। कोई उनका दादा निकला, कोई कुछ निकला, उसको उन्हीं का वाला सर, उसने कुछ बोला, उसका रिप्लाई भी उन्होंने वैसे ही दिया। समझ में आ रहा है आपको सबको? हम प्रभु में हैं, अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? बीते दिनों में बाइबल अध्ययन ले रहा था, मैं आपको बता रहा था, लिखा है उनका नाम भी तुम्हारे मुख से ना निकले। फिर लिखा हुआ है कुलूसियों की, इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में कि तुम अपने घरों में या जहां भी जाते हो तुम्हारे मध्य से व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गंदे गंदे काम, ऐसे चीजों का तुम करते नहीं हो, पर नाम भी मत लेना। हम अपनी जबान से कई बार श्रापित शब्द निकाल रहे हैं,
प्रभु कह रहा है तुम्हारी जबान शांति की आशीष देने के लिए है यीशु मसीह के नाम से। पर हम लोग अन्यजातियों से आए, या फिर हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, या फिर हम उन परिवारों के बीच में रहते हैं, अभी भी हम उन नामों को बड़े आदर सत्कार से लेते, उसके आगे जी लगाते, उसका नाम लेते, और जब किसी को प्रणाम करते हैं तो माता पिता के आगे उसका नाम आगे और भी नाम जोड़कर बातें करते। आप समझदार हैं, पर आप समझिए प्रभु के वचन क्या कहना चाह रहा है। प्रभु कह रहा है उनका नाम भी तुम्हारे मुख से ना निकले। और प्रभु कह रहा है प्रकार से व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लीला कीड़ा और गंदे गंदे काम, ऐसे नामों की तुम चर्चा भी मत करना, क्योंकि ये हमारे मुख को श्रापित करते हैं और हमारे माहौल को भी बिगाड़ते हैं। तो तब परमेश्वर की शांति नहीं आएगी, परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी। पवित्र आत्मा को आप कई बार अब एक बात का अध्ययन करना है। इन दिनों में जो मैं उपवास प्रार्थना में थे बीते महीने में 30 दिन की, मैं एक बात पवित्र आत्मा मुझे प्रभु सिखा रहा था। समझो सब कुछ का करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। सब कुछ का करने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने क्या बोले? मैं जाता हूं, थोड़ी देर में मैं रहूंगा, थोड़ी देर में तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। पर मैं किसको भेज रहा हूं? आज हम यीशु मसीह का रूप किसमें देख रहे हैं? उसकी सामर्थ किसमें देख रहे हैं? पवित्र आत्मा में। वो एक व्यक्ति है ठीक यीशु के समान। यीशु शरीर में और प्राण और आत्मा में था, और वो केवल आत्मा एक व्यक्ति है, शरीर में नहीं है, पर वो क्या है? आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को देखिए कि वो किस बात से बुझ जाता है, किस बात से दुखित हो जाता है, कौन सी बातें उसको पसंद नहीं आती है। यदि आप और मेरे जीवन में अभी भी कुछ कमियां हैं, वो आशीषें नहीं है, वो बातें नहीं है, समझ लीजिए आप और मैं अनजाने में और जाने में किसको दुखित कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। उसे बुझाते जाने का मतलब वो काम करना चाह रहा है। पवित्र आत्मा एक आग के रूप में आता है, पर आप अपनी गंदी बातें, अपने व्यवहार, अपने मुंह के शब्द उससे उसको बुझा देते, वो चला जाता, ठंडा हो जाता। फिर बहुत आप मनाते, बहुत पश्चाताप करते, बहुत प्रायश्चित करते, उसके बाद वो माफी मांगने और पश्चाताप के बाद फिर से पवित्र आत्मा हमारे करीब आना की कोशिश करता है। पर बार बार ये गुनाह करते रहोगे, पवित्र आत्मा हमसे दूरी बना लेगा। इसलिए हमें ये कोशिश करना है कितना अधिक मैं ऐसा व्यवहार रखूं, ऐसी बातें करूं कि मेरे निकट कौन पाया जाए? पवित्र आत्मा। बार वही चुटकुल्ले, बार वही गंदी गंदी बातें, बार हम मसीहों में देखते हैं। मैंने प्रभु के सेवकों पासवानों के जीवन में देखा गंदी बातें, गंदे मजाक, इसकी बुराई, उसकी निंदा, हंसी ठट्टा। याद रखिए वो सेवक जरूर है, पवित्र आत्मा दूर है। सुन रहे जान से? और वो सेवक जिसके निकट पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति है जो अपनी जबान को नियंत्रण में रखा हुआ है, जो केवल अपने मुख से आशीष की बातें बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तुम जाओ और जाकर क्या बोलो? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी शब्द में शांति मिले। पहली बात तुम्हारी जबान में वो आशीष। फिर दूसरी बात, यदि वो व्यक्ति योग्य होगा तो ही उसका तुम्हारा कल्याण उस पर करेगा, यदि नहीं होगा तो लौटकर आ जाए। अपन थोड़ा सा सामने वाले की ओर देखते हैं, अपने बारे में देखेंगे। अब जिस व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं, क्या कह रही बाइबल? यदि वो योग्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब यहां ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। जो क्या होगा? योग्य होगा। अब हम कई प्रभु के दासों से दुआ कराते हैं, अब बोलते क्यों नहीं हुआ? कई बार सवाल है, उसने गॉड ब्लेस नहीं बोला, उसने आशीष बोला, क्यों नहीं हुआ? बाइबल क्या कहती है? यदि वो योग्य होगा। कुछ कमियां हैं, प्रभु कल्याण करना चाह रहा है, आपका शांति की आशीष देना चाह रहा है। कमी कहां है? अयोग्यता अभी भी पाई जाती है। जो शब्द आया ना योग्य, इस पे कभी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है? अयोग्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, पर बाइबल कहती है जब यिशै के 7 बेटे आए, बड़ा बेटा खूबसूरत था, यहाँ ध्यान दो, बड़ा बेटा खूबसूरत था, गोरा नारा था, बिल्कुल राजा की पर्सनालिटी थी, शाऊल के समान दिखता था, पर प्रभु कहता है मैंने इसको अयोग्य जाना। दूसरे वाले को भी अयोग्य जाना, तीसरे को भी अयोग्य जाना, 7 को अयोग्य जाना, पर जिसको माँ बाप अयोग्य समझते थे उसको यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा ने क्या जाना? योग्य जाना। हालेलुया। बात ये नहीं कि मनुष्य आपको योग्य जान रहे हैं, हालेलुया। बात ये है परमेश्वर आपको योग्य जानना चाहिए। कई बार मनुष्यों की दृष्टि में हम लोग छोटे होते हैं ना, अरे ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा,
ये वैसा नहीं है। हमको परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश करना है। हम मनुष्यों के सामने अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, पर प्रभु चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है हम अपने आप को योग्य बनाएं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। क्योंकि आपके झूठे व्यवहार से, आपकी झूठी हंसी से, आपकी झूठी बातों से, आपके दूसरे दिखावे के जीवन से इंसान आपका आदर कर लेगा, इंसान आपको महत्व दे देगा, आपका सम्मान करेगा, पर वो परमेश्वर कभी नहीं देगा। हालेलुया। आपको सम्मान चाहिए, आपको आदर चाहिए, तो परमेश्वर की दृष्टि में हमको योग्य बन के दिखाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको देखना है क्या बात है, वो कल्याण क्यों नहीं ठहरा, इसके लिए मुझको अपने जीवन की वो अयोग्यता को दूर करने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी भी जांचना है, पवित्र आत्मा मैं किस बातों में अयोग्य हूं, मुझे मेरी कमियां दिखा, मेरी गलतियां दिखा। हम निकालेंगे प्रभु के वचन से पहला शामुएल 25वां अध्याय 6वां वचन, जल्दी पढ़िए। पहला शामुएल 25:6 पढ़े। थैंक यू जीसस। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 25वां अध्याय पहला शामुएल का, और यहाँ पर सुने ध्यान से, दाऊद आशीष कैसा देता है, या ध्यान दीजिए। दाऊद अपने साथियों के संग मैदान में है, और एक व्यक्ति है नबाल, इसके बारे में बता चुका हूं, बड़ा दुष्ट है, मूर्ख आदमी है, और उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान पत्नी है। क्या नाम है उसका? अबीगैल। पर दाऊद जब अपने सेवकों को भेजता है, उसके शब्द सुनो, तुम उससे मिलना, उससे कहना दीर्घायु हो, तुझे शांति मिले, तेरे घराने को शांति मिले, जो कुछ तेरा है सब पर शांति हो। अब जो आशीष बोला ये नबाल को मिली, नबाल मर गया कुछ दिनों में, नबाल को कोई आशीष नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आगे लिखा है 7वें वचन में, मैंने सुना है तेरे समान खून करने वाले, सॉरी आगे लिखा है 10वां वचन, नबाल ने दाऊद के सेवकों को उत्तर दिया, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से सेवक अपने स्वामियों के पास से भाग जाते हैं, ये सब चीजें मैं तुझको नहीं दूंगा। उसने दाऊद के साथियों का अपमान किया, उनको भोजन नहीं दिया, उनको आदर नहीं किया, भगा दिया। लंबी कहानी है। दाऊद सेना को लेकर मारने आ रहा था, उसकी पत्नी ने मध्यस्थता करी, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने नौकरों को मरने से बचाई। वो बुद्धिमान स्त्री थी अबीगैल ने। पर जो बात यह दाऊद की, मैं दाऊद के बारे में बता रहा हूं, दाऊद कैसी बात करता है? दीर्घायु हो, मेरे पीछे बोलो, दीर्घायु हो, शांति मिले, तेरे घराने को शांति मिले, जो कुछ तेरा है सब पर शांति हो। इसका मतलब है आशीष, 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 सब कुछ संपन्न हो, भला हो तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तू वचन क्या कहता है? नबाल क्या निकला? बोलो ना, नबाल क्या निकला? अयोग्य निकला। ये वचन उस पर नहीं ठहरे, उल्टे लौट के दाऊद के पास आ गए, उसके साथियों के पास आ गए। हालेलुया। समझिए परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है। प्रभु कह रहा है जाओ और कहो शांति की आशीष मिले, तुम्हें कल्याण मिले, योग्य होंगे मिल जाएगा, अयोग्य होंगे लौट के तुम्हारे पास ही आशीष आ जाएगी, तुम्हारा ग्रेस, तुम्हारा अनुग्रह और बढ़ता चला जाएगा। प्रियो, अच्छी बात है हम दूसरों के पास जाते हैं दुआ करवाने, पर क्यों नहीं? क्योंकि अभी अयोग्यता बात है हमारे जीवन में। हम आज अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। धन्यवाद हो इस बुद्धिमान औरत अबीगैल का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बुद्धिमान है, प्रभु का डर रखने वाली है, दूसरों का आदर करने वाली है, और उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो सुंदरता, उसकी आंतरिक सुंदरता और उसकी अंदर बाहरी सुंदरता दोनों पाई जाती है। वो बाहरी दृष्टि से सुंदर तो थी, पर आंतरिक दृष्टि से वो ज्यादा खूबसूरत थी। और दाऊद ने बाद में उसको विवाह का प्रस्ताव भेजा, उसको अपनी पत्नी बना लिया। उसकी उस सुंदरता, उसके उस जीवन को, उसकी बुद्धिमानी को देखकर
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे हैं उसको ध्यान। यीशु मसीह कहता है कि वचन मात्र से ही वो दुष्ट आत्मा निकल रही है। अब आप और मेरी जिम्मेदारी, यहां ध्यान दीजिएगा, आप और मेरी जिम्मेदारी क्या है? हम कहीं जाते हैं, जहां हमको कुछ बुरा दिखा, तुरंत हमारे मुंह से कुड़कुड़ाना और हमारे अंदर श्राप निकलना चालू हो जाता है। ऐसे ही होता है हमारे अंदर, हमारा यही स्वभाव है ना, तुरंत कुड़कुड़ाना, तुरंत विपरीत बोलना। और तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्या मिले? तुम्हें शांति मिली। हालेलुया। जिस घर में जाओ वहां क्या बोलो? शांति की आशीष दो। अब मैं सुनो, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं 5-10 मिनट के अंदर समाप्त करूंगा। एक वचन और पढ़ के जल्दी से। रेतों के काम 10वां अध्याय 35 से पढ़िए। रेतों के काम 10वां अध्याय 35। हाँ 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 हाँ। एक मिनट। तो उसने यीशु के द्वारा, वह सबका प्रभु है, जो वचन इस्राएलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजा। 37 पढ़िए। हाँ बस, उसके बाद 35 पद पढ़िए। हाँ हालेलुया। देखिए मेरे प्यार, वचन में लिखा है वो शांति का समाचार जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इसके आरंभ हुआ, और यीशु मसीह फिर उसके बाद उसके चेले इसी बात का प्रचार कर रहे हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह का वो काम कर रहा है। बाइबल कहती है बीमारों को चंगा कर रहा, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा, और परमेश्वर उसके साथ था। पर यहाँ ध्यान दीजिए, उसके मुंह में कौन से वचन थे जो परमेश्वर उसके साथ था? बोलिए कौन से वचन थे? शांति के वचन थे। जोर से बोलो, कौन से वचन? बोलो शांति के आशीष के वचन। प्रिय, इस बात को सुन लीजिए। अनजातियों को यह बात नहीं मालूम, फिर भी कई बार पे वो हमसे अच्छे हैं बातचीत में। प्रभु ने आपको एक चाबी दी है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आपके घर में लोग बीमार हैं, आपके घर में लोग बिगड़े हुए हैं, आपके घर में कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं, आपके मुंह में परमेश्वर ने इस आशीष को दिया है, शांति के वचन की आशीष। आपको केवल यीशु मसीह के नाम से बोलना है, इस घर में कल्याण हो, इस परिवार में कल्याण हो, यीशु के नाम से शांति मिले। इस प्रकार दाऊद ने कहा, दीर्घायु हो, शांति मिले तेरे परिवार में, जो कुछ तेरा है तेरे परिवार। हम कुछ प्रकार से जब घर में जाते हैं, हमें ये नहीं सोचना अरे ये तो बहुत बिगड़ा परिवार है। हम कई बार देखते हैं अरे मसीहों को बोलेंगे, अनजातियों को नहीं बोलेंगे। पर यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, वो धर्मी और धर्मी दोनों पर अपना में, तुम चिंता मत करो वो कैसा है। यदि योग्य होगा तो ठहरेगा, योग्य नहीं होगा तो वो आशीष तुम्हारे पास लौट के आएगी। हालेलुया। आपका मेरा काम क्या है? बोलिए, आपका मेरा काम क्या है? उस काम को हम कर रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में इन्हीं शब्दों के कारण से अपने आप को बीमार बना के रखते हैं। इन्हीं शब्दों के कारण से अपने घर की परिस्थितियों को बदलने नहीं देते। इन्हीं शब्दों के कारण से हम अपने घर का उद्धार नहीं देख पाते। आपके मुंह में परमेश्वर ने शांति की आशीष, कल्याण की आशीष, उस बात को जो सूबेदार समझ गया, वो बात आपके मुख में है, वो सामर्थ आपकी जबान में है। केवल यीशु के नाम से आपको बोलना है, बोलना। ऐसा लिखा है पहला पत्रस में परमेश्वर के वचन में कि जब तुम्हें कोई गाली दे तो उसके बदले में गाली मत दो, पर क्या दो? आशीष दो। यदि आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में या फिर हिंदी में पढ़ोगे, वो ऐसा नहीं है। वो कहता है जो गाली देता रहता है उसको बदले में आशीष देते रहो। कंटिन्यूस, लगातार क्या कह रहा है? उसको आशीष देते रहो। बड़ा कठिन है ना? एक बार में तो इतना टूट जाता है कि कोई एक शब्द बोल देता है, एक गाली बक देता है। परंतु हमको वचन क्या कह रहा है? निरंतर उस व्यक्ति को आशीष देते रहो। यदि आप चंगाई चाहते हो, आप परिवर्तन चाहते हो, आप जीवन में बदलाव चाहते हो, आप आशीष चाहते हो, तो यीशु मसीह के नाम से क्या बोलते रहो? कल्याण हो, कल्याण हो। यीशु के नाम में शांति मिले। मैं भी एक गवाही सुना था, शायद मैंने बताया था 2-3 हफ्ते सप्ताह पहले। एक प्रभु के दास विदेश के हैं, बोले देखो सेवा के कारण से लोगों ने बहुत विरोध किया,
बहुत विरोध किया मेरा, यहाँ तक कि मुझको मारा भी। पर जब मैंने बहुत दुखित हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, कोर्ट कचहरी के समय मैंने बोला प्रभु क्या करूं? तो प्रभु ने मुझे बोला इनके लिए मेरे वचन के अनुसार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। उसने उनको ना प्रार्थना करना और आशीष देना, प्रभु मैं अपने शत्रुओं को आशीष देता हूँ, प्रभु मैं उनसे प्यार करता हूँ, प्रभु अनुकर। वो अपने विरोधियों के लिए लगातार आशीष बोलने लगा। फिर उसके बाद जब कोर्ट में आए, उसके सारे शत्रु न केवल कोर्ट केस हार गए, वो डर गए एकदम, उस व्यक्ति से घबराने लगे, उससे दूर होने लगे। ये काम उसको समझ में नहीं आया। तब उसको समझ में आया यीशु मसीह का जो वचन है ना बिल्कुल सत्य है। हालेलुया। उसने अपने शत्रुओं को आशीष देना और उनके से प्रेम रखकर प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने उसका युद्ध लड़ा। न केवल उसके विरोधी डर गए, न केवल केस हार गए, वो दूरी बना लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब समझिए मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, आपके और मेरे सामने बहुत कुछ विपरीत है, बहुत कुछ विपरीत है, और इससे हमारे मुख से आशीष के बदले श्राप निकल रहा है। हालेलुया। हम चाहते हैं शांति आ जाए, हम चाहते हैं उद्धार आ जाए, हम चाहते हैं चंगाई मिल जाए, पर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम अयोग्य हैं। हमको योग्य बनाना है, और योग्यता केवल किसके नाम में है? यीशु के नाम में। और वो योग्यता क्या है? निरंतर आशीष के शब्दों को बोलना, शांति के शब्दों को बोलना, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो नौकरी पे हो, चाहे शरीर की चंगाई की हो, चाहे बिगड़े बच्चों के लिए हो, उनके जीवन पर क्या बोलना है? कल्याण और शांति की आशीष को बोलना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन निकाल के पढ़ेंगे जल्दी से मेरे संग। गिनती उसका 20वां अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे जल्दी। गिनती 20 का 8। धन्यवाद। जल्दी बाइबल जल्दी खोला करें। देखिए आरंभ में हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा और हारून को अधिकार दिया तो क्या बोलता था? सुनो यहाँ ध्यान दीजिए जो बोलना चाह रहा हूं। पानी चाहिए है, चट्टान सुनता है, पत्थर सुनता है? नहीं। उस चट्टान से बातें कर। सब बोलो चट्टान से बातें कर। परमेश्वर ने बोला बोल। अब हम दो नजरिया है, देखो यहाँ ध्यान दीजिए। हम देखते हैं तो पत्थर है, पत्थर कभी सुनते हैं क्या? सही बात है। तो बाइबल कहती है वो चट्टान जो उनके संग संग चलता था वो कौन था? मसीह था। वो चट्टान वो नहीं जो पहाड़ है, वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। एक पहाड़ दूसरा पहाड़, वो तो पहाड़ जाते ही जा रहे थे, उन पहाड़ों की बात नहीं, पर जो सुनने वाला जो पिलाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। वो है चट्टान। समझिए इस बात को। पर उन लोग आज्ञा मानकर क्या करते थे? चट्टान से बोलते थे चट्टान पानी दे, और झरना फूट जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें से पानी निकलता था। 6 लाख परिवार उससे प्यास बुझती थी। यहां से सुनिएगा प्रभु क्या कह रहा है? अपने मुंह से बोल। क्या बोल रहा है प्रभु? अपने मुंह से बोल। सब बोलो क्या बोला प्रभु? अभी नया में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। क्या बोले अपनी बार? जिस घर में जाओ क्या बोलो? शांति की आशीष को। हालेलुया। आपको हमको लगेगा ये पड़ोसी को झगड़ा करने वाला है, ये मेरे रिश्तेदार तो बेकार है। अक्सर ही होता है। अरे बेकार रिश्तेदार है, ये हमारा ये चाचा ऐसा है, हमारी मामी ऐसी है, हम लोग यही हमारे मुंह से आज तक बोलते आ रहे हैं। और सोचते बदलाव आएगा जब हम अयोग्य दूसरों को क्या योग्य बनाएंगे। हालेलुया। प्रभु क्या कहना चाह रहा है सुनिए। आपके मुख में शांति की आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से वो जीवन का जल अपने संग चलने वाला है, वो उनको जल देगा, वो उस परिवार को बदलेगा। आपको तो केवल आज्ञा मानना है और क्या बोलना है? कल्याण। तुम्हें चंगाई मिले, तुम्हारे बच्चों के जीवन में शांति हो। हालेलुया। आपके बार बार बोलने से उनकी अयोग्यता दूर होगी और प्रभु का वचन उनको योग्य बनाएगा। और एक दिन आपको बोले गए वचन के अनुसार वो चंगा हो जाएगा। आपके बोले वचन के अनुसार वो जवान सुधर जाएंगे। आपके बोले गए वचन के अनुसार उनकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। आपके बोले गए वचन के अनुसार उनका श्राप आशीष में बदल जाएगा। और हम देख रहे हैं
बेकार है, उनको बैठना उठना नहीं आता है। जितने बार जाते हैं वही बात करते हैं, जितने बार जाते हैं नकारात्मक देखते हैं, नकारात्मक बोलते हैं। और प्रभु ने हमें क्या बोला? बोलो ना, नकारात्मक देख के नकारात्मक बोलो, बिगड़ा देखकर बिगड़ा बोलो, श्राप देखकर श्राप बोलो। ऐसा कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, पर यही हम लोग करते हैं। अब यीशु के इस वचन को समझ लो, जिस घर में जाओ कल्याण बोलो, उस सूबेदार की उस विश्वास को देख लो, प्रभु यीशु को कह दे, और वही अधिकार से जो यीशु ने हमें दिया है, हम यीशु के नाम से बोलना आरंभ करें, बिगड़ी बातों को सुधारते हुए देखें। हमें विश्वास है कि नहीं है? नहीं होगा तो नहीं बोले, नहीं सुधर सकती, ये नहीं सुधर सकती, ये लोग तो ऐसे डाल ही रहेंगे, अब बोलते नहीं है। और सचमुच आपके और मेरी ढिलाई के कारण से, आप और मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण से आज बहुत से परिवार वही हैं, बहुत से जवान वही हैं। बाइबल में लिखा है, धर्मी के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है। जरूर जबलपुर बिगड़ा है, जबलपुर में सब कुछ उल्टा सीधा है, पर हम जो धर्मियों के आशीर्वाद से, हमारे कल्याण बोलने से जबलपुर बदल सकता है। हालेलुया! समझ में आ रहा है इस वचन को जो प्रभु कह रहा है? अब अपने आप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए, उन मित्रों के लिए जो मसीह में नहीं अन जाती हैं, उनके लिए कल्याण और शांति की आशीष बोलो। ये चिंता नहीं करो वो क्या है, पर ये सोचो एक दिन वो आपके बोले गए वचन से योग्य बनेंगे, और वो योग्य होंगे तो कल्याण उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल्याण ठहर जाए। हालेलुया! आप मेरे जीवन में प्रभु का दिया गया सामर्थ और अधिकार, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया! हमें करना क्या है, पर जिस दिन हम इस वचनों की गहराई में समझ जाए, प्रभु हमें आशीष दे। लास्ट वचन पढ़ेंगे, दो वचन संहिता निकाले, वचन संहिता 105 का 16। थैंक यू जीसस। वचन संहिता 105 का 16। थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़ते जाए। थैंक यू जीसस। एक मिनट में भजन संहिता 107 103 का 20 होगा, 103 का 20 और 147 का 15। मैं 147 का 15 पढ़ता हूँ, तो इसके बाद 103 का 20 15, 147 का 15 वचन से मैं पढ़ता हूँ। वह पृथ्वी पर अपना वचन भेजता है, आज्ञा भेजता है, और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान बिखराता है, राख के समान पाला बिखेरता है। आगे बहुत सी बातें लिखी है। 19वां वचन, याकूब को अपने वचन और इस्राएल को अपनी रीति विधियां बताता है। क्या लिखा? 19वां वचन पढ़ो। 100 हाँ, हालेलुया! समझ में आ रहा है? वो सिखाता है अपने बच्चों को कैसे वचन को बोलना है। और ऊपर के पद में लिखा है, क्योंकि उसका वचन जो उसकी आज्ञा है, जब हम बोलते हैं कैसा वो दौड़ता है? अति वेग से। यहां पर बोला सूबेदार को, जा तेरा काम चंगा हो जा। कितना टाइम लगना चाहिए? बोले कितना टाइम लगना चाहिए? अब यहां से हेलो बोलते हो, अमेरिका पहुंचने में कितना टाइम लगता है? हाँ, जबलपुर से अमेरिका में हेलो बोलते हैं तो कितनी देर में जाता है? हाँ, बस ये परमेश्वर के ज्ञान से हुआ ना। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। हालेलुया! पढ़िए वचन संहिता 103 का भी जल्दी से पढ़ो। हाँ 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 हाँ, उसके वचन का जब हम यीशु के नाम से बोलते हैं, उसके वचन को पूरा करने के लिए कौन दौड़ता है? परमेश्वर के दूत दौड़ते हैं, वो मुंह से निकले गए वचन को पूरा करने के लिए। हालेलुया! जैसे एक बड़ा कमांडर एक आज्ञा देता है, वो पूरी
सेना हरकत में आती है, वैसे हमारे मुंह से निकला गया वचन यीशु के नाम से तो स्वर्ग उसमें हलचल मचाता है, उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हालेलुया। हम यीशु के नाम से परमेश्वर की दिए गए आज्ञा और आदेशों का, उन वचनों का पालन करें और हमारे बोलने से वो काम हो जाएगा। कल हम बहुतों का कल्याण करेंगे, बहुतों का उद्धार करेंगे, बहुतों के लिए चंगाई लेकर आएंगे, बहुतों के जीवन को परिवर्तित कर देंगे अपने शांति की आशीष के वचन के। आइए आपको धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद करते सब मेरे पीछे धन्यवाद यीशु मसीह इस वचन के लिए, जिस वचन से आपने बातचीत किया। आपने वचन मात्र से दुष्ट आत्माएं निकाला, बीमारों को चंगा किया। और आपका वचन मुझसे कहता है जिस घर में जाओ शांति की आशीष दो। यदि वो योग्य होगा तो उसका कल्याण होगा, यदि नहीं होगा वो आशीष तुम पर लौट जाएगी। प्रभु अनुग्रह दे, मेरे मुख को शांति की आशीष देने वाला, कल्याण देने वाला ऐसा बना दे। इसी वक्त मेरी ज़बान का खतना कर, मेरी ज़बान का खतना कर और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में मेरी ज़ुबान हो, जिससे कल्याण शांति की आशीष निकले। कि मेरे मुंह के वचन से जो यीशु के नाम से मैं कहूं, बीमार चंगे हो, दुष्ट आत्माएं निकले, जीवन परिवर्तित हो, बहुत से परिवारों का कल्याण हो, नगर की उन्नति हो, तेरी आशीषें आए। मुझको ऐसी आशीष दे, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे अंदर काम कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता